और चौमू से अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पैंथर की पहेली ने वन विभाग की नींद उड़ा कर रख दी है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी पैंथर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पैंथर की अलग अलग जगहों पर लोकेशन पाई जा रही है। रात को कृष्णानगर और भैरव विहार में फिर से पैंथर देखा गया। घर के बाहर बने चबूतरे से जाते हुए जो पैंथर है उसको कैमरे में यहाँ पर कैद भी किया गया। स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो दहशत के भरे माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। एसडीएम और जनप्रतिनिधि के ध्यान नहीं देने से लोगों में आक्रोश की स्थिति भी यहाँ पर बनती नजर आ रही है। कि टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं, जहां लगातार पैंथर की हरकत भी इसमें दिखाई पड़ रही है, पैंथर का मूवमेंट भी नजर आ रहा है। 7 दिन गुजर गए इस पूरी वारदात को। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इस पैंथर की लोकेशंस यहां पर बताई जा रही है। कभी पैंथर किसी जगह दिखता है, कभी दूसरी जगह दिखता है। वन विभाग की अगर बात करें तो फिलहाल तक पैंथर को पकड़ा नहीं गया है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी जो स्थानीय निवासी हैं उनमें आक्रोश यहाँ पर बना हुआ है। दीपक सैनी हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता। दीपक, क्या कुछ है अपडेट पैंथर के इस पूरे मूवमेंट को लेकर? वन विभाग की टीम क्या कुछ कर रही है? देखिए, पिछले 7 दिन की बात करते हैं तो चौमू में लगातार पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों में ये फुटेज में ये पैंथर कैद होता है। लगातार 2 दिन से एक ही जगह पर पैंथर यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, जो कि चौमू के कृष्णानगर और भैरव विहार कॉलोनी, जो कि चौमू के जो एसडीएम कार्यालय है उसके पास ही एक कॉलोनी है, वहां पर ये पैंथर आता है और सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। लेकिन अभी तक पैंथर वन कर्मियों की पकड़ से दूर है। हालांकि वन कर्मी लगातार गश्त भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो संसाधन है, जो जाल लगाया जाता है, सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पैंथर पकड़ से दूर है। वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पिछले 7 दिन से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, एसडीएम है, वो अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है। जहाँ भी लोकेशन आती है जहाँ पर पैंथर, क्योंकि चौमू के मुख्य बाजार तक पैंथर का आना, और उसके बावजूद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, एक बड़ी एक विडंबना है। और दूसरी तरफ जो लोग दहशत में हैं, उससे अभी तक लोगों को निजात नहीं मिली है। वनकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। और जो चौमू के जिस तरह लोकेशन पर मिली है, परसों रात को 3:51 पर ये पैंथर एक घर के बाहर चबूतरे पर टहलते हुए जाते हुए यहाँ से दिखता है। फिर उसी जगह पर ये कल रात को 12:50 पर ये पैंथर फिर से मूवमेंट करता है। तो लगातार 2 दिन से इसी जगह पर पैंथर मूवमेंट कर रहा है। वहीं वन कर्मियों के लिए भी एक मुसीबत ये बनी हुई है कि लोगों द्वारा जो आमजन है वो गलत सूचनाएं दे रहे हैं। अफवाहों के चलते जो वनकर्मी है वो गलत लोकेशन पर चले जाते हैं। जो जहां पर जिस लोकेशन पर पैंथर की होने की ज्यादा मूवमेंट होती है, वहां से वो रेस्क्यू नहीं कर पाते। जी नहीं, अब तो इस पूरे मूवमेंट को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। वन विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है पैंथर को पकड़ने के लिए? सबसे पहले तो बात करूं, इसके अलावा अगर बात करूं, 7 दिन इस पूरे मूवमेंट को लेकर गुजर चुके हैं। अभी तक ना एसडीएम साहब आए हैं, ना जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो इस मामले को लेकर आए। मूक दर्शक पूरी तरह से बने हुए हैं। बिल्कुल। और मैं दीपक एक बार मैं फिर से रुक करूंगा आपका। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत करता हूं समाचार प्लस के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। जी धन्यवाद। रामलाल जी, पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है, रिहायशी ये पूरा इलाका है। एसडीएम साहब अभी तक नदारद हैं इस जगह का, उन्होंने मौका मुआयना भी नहीं किया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, निश्चित रूप से आज 6ठा दिन है और पैंथर का मूवमेंट चौमू जो आबादी क्षेत्र है नगर पालिका, उसके अंदर उसका मूवमेंट है। दूसरी बात ये कि डीएफओ है हमारे देवेंद्र जागावर, उनसे मेरी लगातार संपर्क है और बातचीत भी हुई है। फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने अपनी टीम बना के, रेस्क्यू टीम बना के लगातार प्रयासरत भी है। जहां जहां मूवमेंट दिख रहा है, सीसीटीवी के फुटेज जो मिले हैं उसके अंदर बाजार जो है, बाजार के अंदर भी मूवमेंट हुआ है, जयपुर रोड के ऊपर भी मूवमेंट हुआ है और बाईपास पर भी उनका मूवमेंट कल रात को देखा गया है। तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कल भी रात को 12:30 बजे तक पूरे प्रयास कर रहा था। जो भी आवश्यक कदम प्रशासन को उठानी चाहिए थे वो उठा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये जरूर है कि अभी सफलता मिल नहीं पाई। रामलाल जी, मेरे ख्याल से एक या ये 2 ही कॉलोनी है जहां पर अक्सर इस पैंथर का बार बार मूवमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है और 7 दिन बीत गए हैं। चौमू जैसा क्षेत्र है, रिहायशी पूरा इलाका है। मुझे लगता है प्रशासन को थोड़ा और गंभीर इस मामले को लेकर होना पड़ेगा। क्या कुछ आश्वासन प्रशासन की ओर से फिलहाल के लिए दिए जा रहे हैं? और आम लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की, और पुलिस
प्रशासन और जी। तीनों का लगातार मेरे से संपर्क जी। है और हम प्रयास चेक कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बार जब दिखा था तो जयपुर रोड के ऊपर धर्मोड़ हॉस्पिटल जी। के अंदर उसका मूवमेंट दिखा था। जी, बहुत शुक्रिया रामलाल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर दिलीप सिंह जी जो कि एसडीएम हैं चोमू क्षेत्र के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, स्वागत करता हूं समाचार प्लस के माध्यम से। मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? हाँ, धन्यवाद। बताएं। दिलीप सिंह जी, पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है और रिहायशी ये पूरा इलाका है चोमू का। 7 दिन गुजर गए हैं, क्या कुछ किया जा रहा है विभाग के द्वारा प्रशासन को कैद करने, पैंथर को कैद करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रशासन के जब ये संज्ञान में आया था कि इस प्रकार का कोई मूवमेंट हुआ है, तो जो स्थानीय वन विभाग की टीम है वो और हमारे जो कमिश्नरेट चोमू चूंकि कमिश्नरेट का थाना है, तो वहाँ की जो थाने की टीम है वो मौके पे पहुंचे और धमोड़ जो हॉस्पिटल है अपने चोमू कस्बे में जो मुख्य बाईपास से जो रोड आती है उस पर स्थित है, उसके आसपास इन्होंने अगले दिन पूरे दिन भर सर्च अभियान चलाया, फटाके छोड़े, जेसीबी से भी उसको किया, ड्रोन से चेक करवाया, लेकिन उसको ट्रेस नहीं कर पाए। उसके बाद में कुछ सोशल मीडिया पे या कुछ लोगों ने भावावेश में आके या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई जी। इससे भी हमारा जो ये वन विभाग और प्रशासन का जो पुलिस की सहायता से जो जॉइंट मूवमेंट चल रहा था उसको ट्रैंकुलाइज करने का, उसको रेस्क्यू करने का, वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद भी 2-3 बार साइटिंग हुई है। वन विभाग की टीम लगातार मौके पे है। इन्होंने जयपुर से भी जो स्पेशल ट्रैंकुलाइज करने की जो टीम है उनको भी बुला रखा है और कंटिन्यूअस ये इवन रात को भी गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी भी उसको हम ट्रैंकुलाइज ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास सतत जारी है। जल्दी ये लोग उसको पकड़ के और कहीं अच्छे प्लेस पे इसको। दिलीप जी, उन कॉलोनी की अगर बात करें तो क्या आपकी तरफ से दौरा वहां पर किया गया है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो स्थानीय निवासी हैं प्रशासन को लेकर काफी आक्रोश उनमें बनता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करूं स्थानीय निवासियों की, तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सुनिश्चित यहाँ पर विभाग के द्वारा किया जा रहा है? एसएचओ खुद मौके पे है, जहाँ पर भी कोई सूचना जाती है वो पूरे दल बल से ही मौके पे पहुंचते हैं और वन विभाग के साथ साथ में वो खुद भी अपने स्तर पे ड्रोन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उसको चेक करवा रहे हैं। कई जगह हमने फटाके छुड़वा के भी देखे, कोई साउंड से वो कोई बाहर आ जाए। पिंजरे रखवाए गए जिसमें पहले मुर्गा रखवाया गया, बाद में पता चला कि इसका पसंदीदा भोजन कुत्ता होता है, तो इन्होंने कुत्ता भी लगवाया। उसके बावजूद भी वो उस ट्रैप में आ नहीं रहा है। और इसका एक कारण ये भी है कि भी इस बार इंद्रदेव खूब मेहरबान हुए हैं, बारिश अच्छी हुई है तो फसलें अच्छी है, बाजरे की फसलें बड़ी बड़ी है, तो जो इर्द गिर्द जो बाजरे की फसलें होने की वजह से भी उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल हो पा रहा है। जी, फिलहाल अगर बात करूं तो आमजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? क्योंकि अभी तो लगातार रेस्क्यू अभियान 24/7 अलर्ट है। सारे जो इनके वन विभाग के अधिकारी हैं, इवन उनके अलग अलग टीम्स और बना दिए, उनके नंबर सर्कुलेट कर दिए हैं। जो भी कुछ मूवमेंट होता है या इनकी वन विभाग और इनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो इन्होंने भी अपने नंबर सर्कुलेट किए हैं कि भाई तुरंत आप हमें अवगत कराएं। जैसे कोई सूचना मिलती है मौके पे ये टीम पहुंचती है और 1-2 बार जहाँ सीसीटीवी फुटेज में भी अलग अलग जगह देखने को मिला, वहाँ के भी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वगैरह अच्छे से देखे हैं। उसके आसपास और जो प्रोबेबल रूट हो सकते हैं उस पर भी इन्होंने सर्च करवाया है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक सफलता मिल नहीं पाई है। लेकिन आई एम श्योर जल्दी ही इनको सफलता मिलेगी और इसको सेफ जगह डाइवर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया एसडीएम साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इस पूरे मामले को लेकर आपने अपने विचार साझा किए, बहुत शुक्रिया। और दीपक लगातार सहयोगी हमारे साथ बने हुए इस पूरे मामले को लेकर। दीपक, एसडीएम साहब हमारे से जुड़े हुए थे, लगातार सर्च अभियान उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा चलाया यहाँ पर जा रहा है, उनका ये कुछ कहना है, क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही है? देखिए, एसडीएम साहब जो दावे कर रहे हैं वो उनकी जगह ठीक है, लेकिन एसडीएम साहब का जब दफ्तर है उससे महज 200-300 मीटर की दूरी पर ये लोकेशन है। एसडीएम साहब ने अभी तक जहमत नहीं उठाई कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए आए और यहाँ पर उनको आश्वासन दे कुछ कार्रवाई के लिए। वनकर्मी तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन हो, जो बड़े अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होना। पिछले 7 दिन से लगातार लोग दहशत में है। आखिर उनकी जान जोखिम में है, उनको आश्वासन कौन देगा? प्रशासन और जनप्रतिनिधि, लेकिन वो दोनों ही यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोग दहशत में है, जो अभिभावक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए।